नाम लेते हैं, दोबारा बाप का नाम लिया तो मैं तेरे साथ देखेगा। उठो उठो। ओहो तो कैसी कैसी बदबूएं आ रही हैं यहाँ पे। मुझे तो लगता है वेटिंग रूम की जगह पहले कब्रिस्तान था। और यार पहले कट रास्ता तो तुम भी आ गए हो। अरे जाओ जाओ, ये जगह तुम्हारा बाप का नहीं है। और उधर परे करो। छोड़ो छोड़ो इसको, छोड़ो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। खैर छोड़ो उसको। एक तो हम टिकट दुगना कीमत पर लिया, ऊपर से बकबक करता है। खैर है, छोड़ो उसको। इधर आओ, मेरे साथ बैठो। इधर अपना लूटा संभालो। अच्छा बैठो इधर। खैर से किधर को जाने? खैर बैठो बैठो। खैर किधर को जाने? क्वेटा। क्वेटा, अच्छा क्वेटा। ये कौन सा गाड़ी जाते है क्वेटा? अरे लला, तुम्हारा दिमाग ठीक है ना? तुम क्या फजूल बात करता है? अच्छा हमारा दिमाग खराब है? हूँ भी ठीक करता है तुम्हारा दिमाग। मेरा दिमाग खराब है। आप दिमाग खराब है हमारा। क्या मुसीबत है यार। पागल है पागल। ओ लला, ओ बाबा, ये हमारा संदूक टेढ़ा होता है। यार हमको तुम भी पागल लगते हैं। ये कोई बैठने का जगह, खाना खराब हो। ओ यार पता नहीं क्या चीज है, किस बाग की मूली हो तुम यार, आते ही लड़ना शुरू कर दिया। बाग के कद्दू देखता नहीं, ये पुराना बक्सा है 37 का, बड़ा वफादार और खानदानी बक्सा मालूम होता है। बैठो बैठो। ये लो संभालो। या अल्लाह, या खुदाया, कब मेरा गाड़ी टाइम पर आवे और इस पागल खाने से निजात मिल जाए। देखो टाइम का बात करते बड़ा सादा आदमी है तू। वो देखो, वो देखो। क्यों देखा? क्या देखा? घड़ियाल। घड़ियाल में क्या देखा? भैया और उसकी सुइयां जाम है। अरे लाला, सुइयां जाम माम नहीं है, ये घड़ी खराब है मुकम्मल तौर पर, और ये इस लोगों ने जानबूझकर इधर लगाया है। ओए तू तो बड़ा अकलदाना है। हाँ, और ये घड़ियाल इस वास्ते बंद है कि आने जाने वाली गाड़ियों का टाइम का पता न चले। नहीं यार, ओ यार इसलिए बंद है कि हमें वक्त का एहसास ना हो, और इसलिए भी बंद है कि हमें कोई तकलीफ ना हो। तुम बड़ा पलास्पर बनते हैं। पलास्पर है। देखो लाला, इस बात का सादा मतलब ये है कि ये घड़ियाल मुसाफिरों के आराम और सहूलत के वास्ते लगाया है। वो किस तरह? बाबा देखो, आने जाने वाले मुसाफिरों को वक्त का एहसास नहीं होगा, और वो वक्त से बेखबर अपना अपना गाड़ी का इंतजार करें, और जब उनका गाड़ी आ जावे तो टाइम वो हो गए। अच्छा अच्छा, अब समझा। यानी रेलवे वाला हमारा बड़ा ख्याल रखता है। यार अपनी बात पर अड़ा हुआ है खान, पता नहीं ख्याल रखते हैं कि नहीं रखते, ये अलग बात है। इसकी सुइयां जाम है। अच्छा तो तुम एक काम करो ना, लूटा तो ऐसे भी तुम्हारा पास है ना, बस ये लूटा जो है ना इसको दे मारो, चालू हो जाएगा। ओ लला, खबरदार अगर लोटे को हाथ लगाए, यार गुजरू तो हमारा सर पट जाता। फिर ये तुम्हारा सर किस तरह पट जाता? तुम्हारा सर पर तो ये जंग अजीम का ये बक्सा पड़ा था। ओहो, और भाई टाटा बंद कर, ओए हमें सोने दो। ओए ये पुराना अंग्रेज क्या बोलते हैं? ओए लाटू साहब, ये जो है ना ये जगह, ये इंतजार गाह है, सराय होटल नहीं है, समझिए ना। ओ भाई जो भी है ठीक है, वो हमें सोने दो भाई। बताओ, हम पहले ही बहुत बेचैन हैं और ये एडबेड कहता है हमको सोने दो। मरा इस तरह करते लूटा तो ऐसे भी तुम्हारे पास है ना, ये मुझे दे दो, इसमें थोड़ा सा पानी दे दो ना, ये बकरा थोड़ा सा पानी दे दो, उस पर उंडेल देगा ना, ये जाग जाएगा ना। मुझे बड़ा फिक्र है ना, ऐसा की गाड़ी आ जाए और ये सोता ना रह जाए। छोड़ो मुझे यार खान, छोड़ो ना यार, तू वाकई यार मेरा दुश्मन है। वो पानी कम है, बहुत दूर से भर के लाया हूँ, हाँ सफर बड़ा लंबा है। अब अगर तुमने पानी का कहा ना या लोटे का कहा तो लोटा मैं तेरी पगड़ी उतार के तेरी खोपड़ी में मारूंगा यार। सीधा हो जा, दिमाग मेरा खराब मत कर। पानी नहीं है, अभी हयात है। बाबा ये लोग क्यों शोर मचा रहे हैं? ये तकलीफ में है, इनके जहन बेचैन और मुंतशिर हैं। वो क्यों बाबा? क्या ये भी हमारी तरह है? हाँ बेटा, सब तकलीफ में है। इनको पता नहीं कि इनका इलाज क्या है। ओ भाई, ओ लला, अरे बाबा लड़ाई झगड़ा छोड़ो, लोटे को छोड़ो, वो देखो
लला, ये आदमी हमको मशकूक सा लगता है। या तो ये जासूस है या मुर्दा फरोश। बाबा कराची में ऐसा धंधा बहुत है। ये हमसे बहुत पहले का यहाँ बैठा है और बड़ा गुमसुम और खामोश बैठा है। शक्ल से तो परिश्ता लगता है, लेकिन ये ठीक जासूस है। तुम ख्याल रखो इधर उधर, ऐसा ना हमारे सामान में बम रख दिया हो। हाँ बस होशियार रहो। लेकिन लला, अगर इसने बम रखा है तो ये खुद इधर क्यों बैठा है? यह बात भी ठीक है। हमको शक का मरज हो गया है। वो क्या कहते हैं, वो शख्सोपेरेनिया, और इसका इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। आओ सही, आ जाओ सही, आ जाओ। ठीक है ठीक है। सही, बस तुम समझो कि तुम पार हो गए हो। सीट भी बुक है और सोने के लिए बर्थ भी। अच्छा अच्छा, ये लियो। अभी तुम्हारा और मेरा हिसाब किताब चुकतू, मतलब हिसाब किताब बराबर। हिसाब तो बराबर है सही, आगे तुम्हारी खुशी। अच्छा चलो चलो, ये भी लियो। तुम क्या है याद करोगे, ये लियो। आहा, जियो साईं। साईं अगर नाराज ना हो तो ये नोट जरा बदली कर दे, बड़ी मेहरबानी होगी। क्यों, इसको क्या हुआ है? ये थोड़ा फटा हुआ है, बैंक में चल जाएगा। अभी चलो जाओ। ठीक है साईं, जाओ। ठीक है। कमाल है यार। सारे लोग जो ये है वो सब नए नए नोट मांगते आए, वो भी ये बाबा वाली तस्वीर वाले। सामान परे करो, सामान। नोट इतना ज्यादा है ना, और वो जहाज में चले जाता। अरे अरे अरे, करता क्या है? क्या है? अरे लला पठान, तुम कौन है? अरे बाबा, मेरे सामान को हाथ नहीं लगाना, नहीं तो बताता हूँ ऐसी लाख लाऊंगा कि याद करोगे। इतना तेज मत बोला हमारा साथ। इसको ये पता नहीं है कि मैं कौन है। कौन है? इसको पता नहीं है। कौन है? कौन? मैं अरसला खान है, अरसला खान, पिशावर जाने। अच्छा अच्छा अच्छा, वो पिशावर, वही धंधासे वाला। ओ पिशावर से मेरी खातर धंधासा लाना, ओ मेरी गुल जाना। वही वाला ना पिशावर। सही, तुम्हारा नाम क्या है? मेरे को थोड़ा सा पानी तो पिलाओ ये कूलर में से। आज बहुत गर्मी है और मेरा पसीना भी बहुत निकला है, मेरे को पानी की जरूरत है। ना तो गर्मी मैंने की है, पानी की प्यास बहुत लगी है। मेरा नाम है दिता, अल्लाह दिता। पानी का मसला है भाई, ये लाहौर तक बड़ी मुश्किल से पूरा होगा। अरे यार, डाडी बताता है, बड़ा कंजूस है तुम तो, मक्खी चूस। थोड़ा सा पानी नहीं दे सकता? अरे लाहौर तक कोई दूसरा स्टेशन नहीं आएगा क्या? उतर के कूलर भर लेना नल में से ताजे ताजे पानी का। उतर के कूलर भर लेना ताजे ताजे पानी का। इधर इतनी ही प्यास लगती है ना, तो अपना कूलर खरीद लो, बड़े नवाब बनते हो। अरे बाबा, कूलर क्यों लेगा हम? मेरे को कौन सा दूर जाना है? ये हैदराबाद तक तो जाना है बस। कमाल करते तू भी, बिल्कुल कमाल करते। हैदराबाद तक जाते हैं तो प्लेन कोच में चले जाता। हमारा तो मजबूरी है कि हम गाड़ी में जाते। क्यों क्यों? फ्लाइंग कोच में क्यों जाएगा? तो फिर पैदल चले जाओ यार। यार क्यों पैदल चला जाऊं? अरे बाबा, ये रेलगाड़ी का जो सफर है ना, इसकी बात ही कुछ और है। इसमें से जो आवाज आती है ना, चुक 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 चुक, अरे बाबा, ये म्यूजिक मेरे को बहुत पसंद आए। वाह बाबा साईं वाह, बड़े मजे लेते हो, बहुत मस्त है तुम। मस्त नहीं हूँ, मजे जरूर लेता हूँ। बाबा देखो ना, ये 4 दिन की तो जिंदगानी है, छोटे छोटे अरमान तो बंदे को पूरे करने चाहिए ना। अरे यार, तुम्हारा क्या नाम है भाई? वो दिता दिता नाम है, क्या नाम है? अभी तक पानी नहीं दिया तुमने। जिते भाई, दे दो, एक लोटा पानी दे दो, आपका सवाब हो जाएगा। यार लोटा मैं तुम्हारे सर में मार दूंगा, पानी नहीं देना मैंने पानी भाई। चलो चलो, रहने दो अभी, पानी को रहने दो। बोतल वाला आया है, मैं बोतल, बाबा एक बोतल दो मेरे को। ये तो पानी खोलो खोलो, मेरे को दो।
ठंडा है ने? ठंडा हाँ। या बोतले ये तुम लियो पैसे अपने, चलो जाओ। बोतले या बोतले। आओ आओ बाबू, आओ आओ। बाकी तुम्हारी कसर रह गई थी, तुम भी आओ, बैठो। यार ये कूलर तो उठाओ अपना, किसी काम का तो है नहीं, बंदे को बैठने दो। बाबू तुम किधर जाएगा? गूंगा है बेचारा, बोल नहीं सकता है। बाबू बोतल पियोगे? हाँ बाबा बहरा नहीं है, बात सुनता है। वो नहीं नहीं, ना गूंगा है ना बहरा है, 4 आंखें हैं इसकी। कमाल करता है। ये अखबार वाले जायजे के लिए आए हैं इस इंतजार गाह का। बाबू से अस्सलाम वालेकुम, बखैर रागली। क्या नाम है तुम्हारा? वालेकुम अस्सलाम। हाँ कमाल है, देखा बोलता है बिल्कुल ठीक ठाक। मेरा नाम शेरशाह है, मैं अखबार वाला नहीं हूँ, कंप्यूटर प्रोग्रामर हूँ। अच्छा अच्छा, वो कंप्यूटर इंटरलिंक, इसकी आजकल बड़ी कुटी चढ़ी हुई है। ओ लला, ओ भाई, ओ जाहिल इंसान, कंप्यूटर नहीं कंप्यूटर। नहीं, तुम इधर क्या करते है? अमेरिका जाओ, जापान जाओ, इधर क्या है? मैं पिंडी जा रहा हूँ भाई, तुम्हारी तरह मुसाफिर हूँ और वहां से इस्लामाबाद जाना है। हाँ अच्छा अच्छा, इस्लामाबाद। बाबू ये अमेरिका का वीजा लेना है क्या? एक तो तुम लोग बोलते बहुत हो यार। अरे यार बाबू बोलते किधर है यार, बस मेरे ही टाइम पास कर रहे हैं, गाड़ी का इंतजार है। और टाइम तो हमारे पास बहुत ही ज्यादा है, बल्कि टाइम रुक गया है, गुजरता ही नहीं। What a shame. साईं ये तो बहुत खुशी की बात है, हमारे पास तो टाइम ही टाइम है, बहुत टाइम है हमारे पास। एक बात कहूँ, हाँ हाँ बोलो। मुझे आपकी अकल पर रोना आता है। ना बाबू मत रो, बस टाइम गुजारना है इस इंतजार गाह में, हंस कर गुजारो। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? दुनिया की सारी घड़ियां रुकी हुई हैं, ये देखो चल रही है ना। और हमें दूसरी घड़ियों से कोई वास्ता नहीं, हमारी घड़ी तो वो है। बाबू साहब इस घड़ियाल में हमारा पैदा है, वरना खुदा रास्ती करना, इस इंतजार गाह में हमारा दिमाग खराब हो जाता गाड़ी के इंतजार में। अच्छा बाबू साहब हमको एक बात बताओ, ये अमेरिकी की लॉटरी फिर कब 2 दफा दरखास्त दी है, पता नहीं किसी ने गपला कर दिया, डाखाने वालों ने किया। खान भाई जी जी जी, ये हम सब की लॉटरी निकली हुई है, इसीलिए तो इधर इंतजार गांव में बैठे हैं, ना आने वाली गाड़ी के इंतजार में। पक दिन गड्डिए तू आनिए ते जानिए, ओ कईयां रुलानिए ते कईयां मिलानिए, ओ कईयां मिलानिए, मेरे वांगू वेखनीए बंदा रंग रंग दा। चलो बाकी रहने दो। ये कौन सा नमूना आ गया? ओए गड्डी आ गई टेशन, गाड़ी आ गई क्या हो गया? क्या हो गया? वो गाड़ी आ गई है। वो कौन सी गाड़ी? और तुमने बोला लेके गाड़ी आ गई है, तुमने नहीं बोला। ओ यार मैं तो मैया गा रहा था। हमारे साथ धोखा करते हैं, मैं सर को तो नहीं छोड़ दो प्लीज, बैठे आप बैठे। नीता भाई तुम मारो यार, बड़ा आया गुलूकार का पुत्र है, हम तो हमारे साथ मजाक करते हो। प्लीज हमारी जान पे पड़ी हुई है, मैं गा रहा। हम प्लीज प्लीज बैठ जाएं। बाबा ये लोग क्यों लड़ रहे हैं? बेटा ये अपनी आदत से मजबूर है। ये कैसी आदत है बाबा? अरे बेटा इन्हें कोई ना कोई बहाना चाहिए लड़ने मरने के लिए, शौक जो है इन्हें। चलो उठो बाहर चलते हैं यहाँ से। अरे बेटा अब कहाँ जाएंगे यहाँ से? बाबा हमारी गाड़ी कब आएगी? हम कहाँ जा रहे हैं?
जा रहे हैं? ये नेता भाई, ये कौन है और कैसी खुसर फुसर कर रहे हैं आपस में? बाबा साईं, ये तकरीबकार हैं, बड़ी देर से बैठे हैं इधर। हमारे यहाँ आने से पहले, बहुत पहले यहाँ बैठे हुए हैं, मंसूबे बना रहे हैं हमें तबाह करने के। बहुत अफसोस है, बहुत ही अफसोस है। एक तो तुमको हर बात पर अफसोस होता है, पूरा अफसोस खान है तू भी। अब ये बाबा और बच्चा पता नहीं क्या। हाँ, बोलो बोलो, अब चुप क्यों हो गए हो? मुझे तो तुम भी उनके साथी लगते हो। हमारे कान, हमारी आंखें, हमारी जुबान, सब पर कोई काबू नहीं है हमें। बगैर सुने शक करने लगते हैं, बगैर देखे यकीन करने लगते हैं, और जो मुंह में आए ना बोलने लग पड़ते हैं। बाबू तू बिल्कुल ठीक कहता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने गाना गाया और ये पागलों की तरह दौड़ पड़े। ओए, गाने का शौक है ना तो स्टूडियो जाओ, इधर हमको गाना मत सुनो, पहले तो दिमाग खराब है। ओ खान, ये कौन सी पाबंदी है? गाड़ी का तो कोई पता नहीं कब आएगी। मैंने सोचा कि गाकर ही दिल खुश कर लेते। ओए अब पुत्र, ओए सोने पुत्र, एवं खाम खा गाने को मैला कर रहे हो। नाम क्या है तुम्हारा? जैकब मेरा नाम है, शांति नगर जा रहा हूँ। और शांति नगर जाना है तो यहाँ क्या कर रहे हो? चलो और चलो यार, बैठ जाए। ओ लला, ओ भाई, तुम्हारा जगह इधर नहीं है, जाओ जाओ। अरे साईं जेकब, अरे बाबा तुमको किसने बोला था इधर आने को? हाँ, हमारा खामखा सफर खराब करता है। चलो। मुझे इसका रंग देखकर अंदाजा हो गया था। चलो भागो यहाँ से, चलो 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 जाओ जाओ जाओ। बैठिए आप, प्लीज बैठे, बैठ जाए। ओ गजब खुदा का, ये कैसा इंसाफ है? ओए, ओ मैं तिगनी कीमत पर टिकट खरीद कर आया हूँ। टिकट छोड़ो, चलो चलो। टिकट को छोड़ो। बैठ। ओ ये क्या हो गया इन लोगों को बाबू? दिमाग खराब हो गया हमारा। क्या हो गया? बैठो बैठो बैठो। बाबू, ये क्या हो गया इन लोगों को? मैं इन्हीं की तरह मुसाफिर हूँ। कोई बात नहीं, तुम यहाँ आके बैठ जाओ, आ जाओ। इनकी बातों का बुरा मत मानो, इनका कसूर नहीं है, बस इंतजार की कोफ्त की वजह से ये चिड़चिड़े हो गए। शुक्रिया बाबू, मुझे पता है ये मुझसे नहीं, मेरे काम से नफरत करते हैं। ओ भला इसमें मेरा क्या कसूर है? और कोई काम भी तो नहीं है। तुम परेशान मत हो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। और किसी ने क्या कहना है बाबू हमें? हमारे तो मुकद्दर ही काले हैं। पर एक बात बता दूं बाबू, हम खिदमतगार हैं आप लोगों के। हमारी माएं, बहनें, बेटियां, बाप, भाई सब आप ही की खिदमत कर रहे हैं। वो काम जो आप नहीं करते हम करते हैं। ये सुबह सवेरे बड़ी बड़ी सड़कें हमारी माएं, बहनें, बेटियां ही साफ करती हैं। हम सफाई करते हैं, गंदगी को दूर ले जाते हैं, वो खूबसूरत बनाते हैं अपने शहरों को। हम गंदे नहीं हैं बाबू, रब ही के बंदे हैं। हम सब खालिक की मखलूक हैं, इसमें कोई शक नहीं। हमारे रंग काले हैं, कुर्तूत नहीं। मैं पूछता हूं तुम लोगों से पूछता हूं, क्या किया है इन बड़े बड़े लोगों ने, अच्छे अच्छे खूबसूरत शक्लों वालों ने इस मुल्क के साथ? और शुक्र है रब का शुक्र कि हक हलाल की कमाई खाते हैं। और यार बस छोड़ो ना यार, आप हमारा ये मतलब नहीं था। तुम हमारा यार है, हमारा भाई हो तुम। तेज सखिया राहे मौला, तेरा अल्लाह ही बूटा लाएगा। अल्लाह के नाम पे बाबा, मौला के नाम पे बाबा, जो दे उसका भी भला और जो ना दे उसका भी भला। इधर आ यार, इधर आ। ये ले तू भी किया याद करेगा रुपया और ऐश कर। सिर्फ 1 रुपया, और वो भी टेढ़ी पैसे जितना। अरे यार, ये तो बड़ा भाई समझदार भिखारी है। हाँ, भीख भी मांगता है
और रुपए पैसे की कीमत भी जानता है। साईं, पैसे की असल कीमत का अंदाजा तो इन्हीं लोगों को होता है, पीछा जो हुआ उनका। हाँ लाला, क्यों ना हो, कारोबार जो है इनका। अल्लाह के नाम पे बाबा, मौला के नाम पे बाबा, अल्लाह तेरा सफर आसान करे, तेरी गाड़ी जल्दी स्टेशन पर आए, तेरे इंतजार की घड़ियां खत्म हो बाबा। बड़ी अच्छी दुआ देता है। लो मोना, तुम भी क्या याद करेगा कि किस सखी अरसला खान से वास्ता पड़ा था। लो, अल्लाह तेरे खैरात कबूल करे बाबा। यार एक बात तो बताओ, ये जो ये ना हमारा रुपया, इसकी कीमत को क्या हो रहा है? नीचे ही नीचे चली जा रही है, चली जा रही है। ये हमारा रुपया ऊपर कब जाएगा यार? जब हम भीख मांगना छोड़ देंगे। भीख? कौन सी भीख? लाला, हम तो कोई भीख नहीं मांगते। एक तो तुम लोग बात समझने की कोशिश ही नहीं करते, दिमाग इस्तेमाल ही नहीं करते। इनके मगज में वटा है, वटा। और चलो यार, तुम्हारे मगज में क्या है, जरा तुम बताओ। हाँ देखो बाबा, बाबू के कहने का मतलब ये है कि जब तक हमारा मुल्क कर्जदार रहेगा, हमारा रुपया गिरता जाएगा। हमको तो किसी ने एक आना भी कर्ज नहीं दिया। ओ यार, और तुमको किसी ने क्या देना है यार? ये बड़े लोगों की बातें हैं। हाँ, और ये जो बड़े लोग होते हैं ना बाबा, ये बड़े कलंकार होते हैं। पहले तो चिकनी चपड़ी बातें कर करके दूसरे मुल्कों से कर्जा ले लेते हैं, फिर जब कर्जे का पैसा मुल्क में आ जाता है ना, तब फिर बाबा साईं, तो फिर वो रुपया बैंकों से करोड़ों के हिसाब से कर्ज ले लेते हैं और फिर हड़प कर लेते हैं, हड़प खुड़प, और डकार भी नहीं मारते। बाबू से ये क्या तमाशा है, ये क्या हिसाब किताब है? बाबा ये लोग क्या बातें कर रहे हैं? बेटा, ये बेचारे बातों के सिवा और कर भी क्या सकते हैं? क्या मतलब बाबा? बस देखते जाओ। ओ यारो, एक बात की समझ नहीं आती कि जब ये हमारे बड़े अफसर कर्ज के कागजों पर दस्तखत कर रहे होते हैं तो इस तरह सीना तान कर क्यों करते हैं, जैसे ये कर्ज ले नहीं दे रहे हैं। ओए जाकब, तू टीवी जरूर देखता है। और कभी कभी खबरें सुनता हूं। ओ लला, ये लोग गर्दन अकड़ा कर इस वास्ते दस्तखत करते हैं कि उनके ख्याल में वो मुल्क और कौम की खिदमत कर रहे हैं कर्जा लेकर। ना 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 ना, ये बात नहीं है, आदत से मजबूर है, आदत। अरे लाला, वो खुशी से आ करते हैं बाबा। वो खुशी से आ करते हैं, वो खुशी से फूल जाना तो सुना था। ये अजीब लोग हैं जो अकड़ते हैं? वो खुशी से अकड़ते भी हैं और फूलते भी हैं। अकड़ते इसलिए हैं कि वो समझते हैं कि कर्ज लेकर उनकी अफसरी कायम रहेगी, और फूलते इसलिए हैं कि उनको यकीन हो जाता है कि उनका बैंक बैलेंस बड़ा हो जाएगा, फूल जाएगा। वल्लाह अजीब खिदमतगार लोग हैं कौम के। जेकब उस्ताद, तुम जबरदस्त आदमी हो, सही मानों में कौम के खिदमतगार तुम हो। तुम भाई माफ करना, मुझे तुम्हारे बारे में गलतफहमी हो गई थी। तुम तो अच्छे खासे समझदार इंसान हो, हर चीज का पता है तुम्हें। ओ यार शेरशाह बहू, इसमें माफी वाली कौन सी बात है? हम तो बुरा भला सुनने के आदी हैं, बल्कि सुनाने के भी। ओए जैकब पुत्र, ओए तू भी हमको माफ कर देना यार, मुझको स्पेशली हैं। बस अब जाने भी दे चाचा इन बातों को, हमारा दिल दरिया है। ये सनाना मुसाफिर इधर किधर को आ गई? कोई बात नहीं, गलती से आ गई है। अरे लाला, गलती से नहीं आई है, जानबूझ कर आए हैं। अगर नहीं तो दरवाजे से वापस हो जा। बीबी, हमको गुनाहगार मत करो, जनाना के इंतजार गाह में जाओ। मेरा नाम नादिया है। हमारी एक एनजीओ है जो पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट के मसाइल पर काम कर रही है। जी जी। ये अंजू क्या भला है? ये गैर हुकूमती अंजुमनें हैं जो मुख्तलिफ मसाइल के हल के लिए काम करती हैं। अच्छा अच्छा, तो ये गैर हुकूमत के लोग हैं? ये आप समझा, यानी बैरूनी इशारों पे काम करते हैं। जाओ बीबी जाओ। भाई ये तुम्हारे हमदर्द हैं, देखना चाहते हैं कि तुम्हारे मसाइल क्या हैं और उनका हल क्या हो सकता है। ये गैर मुल्की इशारों पर काम नहीं करते, बल्कि हुकूमत को मशवरा देते हैं।
ओ यार, हम तो सर से पांव तक ना मसलों में डूबे हुए हैं और जकड़े हुए हैं, आई समझ के नहीं। अरे लाला, पहले हमको एनजीओ का मतलब तो समझाओ। दरअसल ये मुख्तलिफ इदारे होते हैं जो मुख्तलिफ फील्ड्स में काम करते हैं, हुकूमत से हट कर आज़ादाना तौर पर मुख्तलिफ मसाइल के हल के लिए। नहीं तो माई, मेरे को एक बात तो बताओ, ये हुकूमत आखिर किस मर्ज की दवा है? हुकूमत को मसइलों का पता नहीं है क्या कि तुम आई हो? इसको मालूम करने की जरूरत ही क्या है? इधर तो मसली ही मसली है। बीबी उधर जाओ, जनान खाना में जाओ, इंतजारगाह में, उनसे पूछो, जाओ। जी, मुझे आपके मसले का पता चल गया है। ठीक है, मैं जनाना इंतजारगाह में जाती हूँ। मेहरबानी, बहुत बड़ी मेहरबानी। कमाल है, कमाल। इनको अभी तक मसलों का पता नहीं है। यार बाबू साहब का ना बुरी तरह पंस गए हैं, बुरी तरह। या परवरदिगारा, या अल्लाह, अगर पैदा ही करना था तो कोई अच्छी जगह में पैदा करता। वो कितनी हुकूमतें आई और गई, क्या किया हुकूमतों ने, हैं? बताओ। ओ लला, हमारे मसाइल में अजाफा किए है, और क्या किए? अपनी जेबें भरी हैं और कौम का खजाना लूटा है। यानी उन लोगों को हमारा एहसास ही नहीं है। देखो, हम नौकरी के पीछे दर पदर फिरते हैं। हम पेशावर से कराची के यानी कराची तक मजदूरी के लिए आते हैं, और फिर भी हालात हमारा खराब है। क्यों खराब है? देखो लाला, हम खुशदार से आते हैं, हर वक्त जान हथेली पर होते हैं। कभी धमाके होते हैं, कभी गोलियां चलती हैं। बाबा ये लोग क्या कह रहे हैं? हाँ बेटा, जो कुछ कह रहे हैं सच कह रहे हैं। एक तो इन लोगों की समझ नहीं आती, वोट मांगने आते हैं खिदमत के लिए और फिर खजाना लूट कर चले जाते हैं। वाह जीते भाई, ये इक्तिसाब का क्या ड्रामा है? ये वो हकीकत है जिसे देखकर हमारे सर शर्म से झुक जाते हैं। ओ बाबू, हम तो 10-20 पर भी खुश हो जाते हैं, और एक ये लोग हैं लाखों करोड़ों लूट कर भी नहीं रचते। आखिर ये इंसान है कि देव? जब इंसान में लालच, हिरस और खुदगर्जी का द्योग घुस आए तो उससे बड़े बड़े दरिंदे भी पनाह मांगते हैं। देखो लाला, एहतिसाब वालों ने ऐसे ऐसे लोगों से लाखों नहीं करोड़ों रुपए बरामद किए जो अपने आप को फरिश्ता कहते थे। हैरत है, हैरत है। अरे बाबा, कौम को पीने को पानी नहीं, खाने को रोटी नहीं, इलाज के लिए दवा दरमल नहीं है, स्कूल पढ़ने के लिए नहीं है, और ये लोग करोड़ों रुपया लूट कर ले गए। मैं बोलता हूं तो ऐसे लोगों को ना, भाई मेरी बात गौर से सुनो, ऐसे लोगों को उल्टा लटका देना चाहिए, उल्टा। बिल्कुल। तोबा। ओ खुदा बचाए ऐसे हाकिमों से जो खिदमत के नाम पर हुकूमत में आते हैं और कौम के खजाने को बाप का माल समझ कर ना हड़प कर जाते हैं। हाँ। वो पता नहीं यार, इनकी आंखें क्या है कि इनकी आंखों में शर्म ही नहीं है, क्या कि इनकी आंखें पत्थर की हैं, और फिर वक्त आने पर ना दीदे फाड़ के फिर वोट मांगने आ जाएंगे और लोगों को कहेंगे हम आपके खादम हैं, कौम के खादम हैं, और लानत तुम पर, और डूब के मर जाओ। शर्म नहीं आती ऐसे लोगों। बाबू साहब, तुम ठीक अफसोस करता है। खजाना उन्होंने लूटा और सर हमारा शर्म से झुक गया। गैर मुल्क के लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? हम तो गैरती लोग हैं। अरे चाय करे, चाय वाला इधर आ जाओ। चाय करे, एक 2 चैनक चाय लाओ, हमारा दिमाग खराब हो गया। चैनक जिस तरह तुम करते हो लाओ ना, सबके लिए लाओ। शाबाश। क्यों, क्या बात है? चैनक नहीं है ना? है तो इस लोटे में लेकर आ जाओ। यार इतनी अच्छी बातें की हैं खान, ये वजू वाला लोटा है, अगर इसमें चाय पियोगे तो तुम्हारी जुबान सड़ जाएगी। यार देख ये ले यार, सबके लिए चाय लेके आ मेरी तरफ से। और मेरा यार है गरम, गरम चाय लेके आना, गरम। और गाड़ी का भी पता करके आना कि गाड़ी कब आएगी। कमाल करता है, चाहे हमने बोला और पैसे तुमने दिया। यार अल्लाह देता बाबा, तुम भी कमाल आदमी आए। पानी लोगों को पिलाता नहीं है और चाय के लिए सबके लिए पैसे दे दिए। वाह रे वाह। स्टेशन की चाय।
चाह और गर्म पानी में कोई फर्क नहीं होता। गाड़ी आने में भी बड़ी देर है जी। रोड़ी के करीब खैबर मेल के कुछ डब्बे पटरी से उतर गए जी। आने जाने वाली तमाम ट्रेनें लेट हैं। ओ लला, ये कैसे हुआ? बाबा मुसाफिर खैरियत से ना? बस अल्लाह से दुआ मांगो जी, सुबह तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी जी। पता नहीं यार मुसाफिरों का क्या हाल होगा। बस किस्मत का खेल है। ये बदकिस्मती भी हर वक्त हम मुसाफिरों के पीछे लगी रहती है। बसों में बच जाते तो गाड़ियों में मारे जाते। हाँ यार क्या करें। मेरे को तो लगता है मेरा जो ये शौक है ना, ये अपना रेलगाड़ी में सफर करने का शौक, ये मेरे को बहुत महंगा पड़ेगा। ना 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 ना, ये बात नहीं है। ये तकदीर का चक्कर है। वो पुश्तों में कहते हैं ना कि जो रात कब्र के अंदर है ना, वो तुम बाहर नहीं गुजार सकते। सही बात है लाला, बात तो ठीक है। हादिसा कभी भी किसी वक्त कहीं भी हो सकता है। बाबा, उन बेचारे मुसाफिरों का क्या होगा? उनमें तो बच्चे भी होंगे ना। हाँ, बूढ़े भी, औरतें भी। पता नहीं हमारी आंखों से गफलत का ये पर्दा कब उतरेगा। अगर तुझसे शिकायत करते हैं मालिक तो गुनाहगार होते हैं। मालिक की मालिक ही जाने। बस क्या है, कुछ भी नहीं। बड़े हादसे टीवी पर खबरनामे में एक छोटी सी खबर की तरह नशर हो जाते, तहकीकात का हुक्म दे दिया जाता है और नतीजा हादसे, मजीद हादसे। हम तो छोटे लोग हैं बहू, बड़ों की बड़े जाने। हमने तो हर हाल में सब्र करना है। कभी छुट्टियों में गांव जाना पड़ता है और कभी रिज़्क़ की तलाश में गांव छोड़ना पड़ता है। और कोई रास्ता नहीं है यार हमारे लिए। नहीं, ये बात नहीं है। तरक्की याफ्ता ममालिक में लोग रोजाना लाखों की तादाद में तेज रफ्तार बल्कि जमीन दोज गाड़ियों में काम के लिए आते जाते हैं, और एक हम। उफ मेरे खुदा, अंग्रेज जो रेलवे लाइनें बनाकर छोड़ गए थे, अभी तक उन्हीं पर गुजारा है हमारा। नई रेलवे लाइनें तो छोड़िए, हम इनकी भी देखभाल और मरम्मत नहीं कर पाते। आखिर कब तक? यार बहू, मैंने सुना है कि ये बाहर के मुल्कों में वो ट्रेनें जो है ना, ये गाड़ियां ये जमीन के अंदर भी चलती हैं। अंडरग्राउंड, बल्कि पानी में समुद्रों का सीना चाक करते हुए रेलगाड़ियां चलती हैं वहां पर। वहां बुलेट ट्रेनें भी हैं, बुलेट ट्रेन्स। कमाल है बाबू। लेकिन बाबू, हादसे तो उधर भी होते होंगे। अरे बाबा, ये हादसे जो है ना, ये तो जिंदगी के साथ लगे रहते हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हादसों की खौफ की वजह से हम लोग घरों में कैदी बन के रह जाएं। आखिर बाबा, ये जिंदगी की गाड़ी को भी तो चलाना है ना। तुम्हारी बात ठीक है, हादसे वहां भी होते, लेकिन इतने नहीं होते। वहां बसों और गाड़ियों के पीछे ये नहीं लिखा होता कि शायद ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी सफर हो। वो लोग तो खलाओं तक का सफर निहायत इत्मीनान बल्कि महफूज तरीके से कर लेते हैं। तो आखिर इसकी वजह क्या है बाबू? तुम भी अजीब लोग हो, सब कुछ समझते हुए भी भोले बनते हो। ये फैशन है हमारा, बल्कि वतीरा बन चुका है जानकर भी अनजान बने रहने का। यार भाऊ ना, भला इसमें हमारा क्या कसूर है? 50 और 53 साल का अरसा बड़ा अरसा होता है। क्यों नहीं करते हम तरक्की भाई? कौन सी चीज रोकती है हमको तरक्की करने से? हमारा मजहब जो है वो कहता है वो तरक्की करो, खूब तरक्की करो। फिर कौन सी रुकावट है यार? यार भाऊ, तू मुझको बता यार, तू पढ़ा लिखा है, तालीम याफ्ता है, और हमारे जो बड़े बड़े अफसर हैं, बड़े बड़े, वो बड़े पढ़े लिखे हैं, तालीम याफ्ता है। फिर क्या वजह है यार?
बेहिसी और ढिठाई। वो लोग तो ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां ट्रैफिक का शोर तक उनके कानों में नहीं पहुंचता। कुशादा, आरामदेह, लंबी लंबी गाड़ियों में सफर करते हैं। उन्हें अगर एक शहर से दूसरे शहर तक जाना हो ना, तो वो हवाई जहाज में जाते हैं। हमारी तरह बसों और रेलगाड़ियों में सफर नहीं करते। बड़े बड़े टीएडीए लेते हैं वो लोग। बाबू साहब, मैं तो इस बात पर सोचता हूं कि आखिर ये मुल्क हमारा मकरूज मुल्क है, भीख मांगने वालों का मुल्क है। लेकिन जब मैं बड़ी बड़ी नई गाड़ियों और महल्लात को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भीख मांगने वालों का मुल्क नहीं है, शहंशाहों और शहजादों का मुल्क है। बाबू साहब, खुदे रास्ते मुझे ऐसा लगता है ना, उस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने मुल्क में नहीं, पराए मुल्क में हूं, पराए। लो जी, अब ये बात पक्की है और मुझे पूरा यकीन है कि अब हमारी गाड़ी नहीं आएगी भाई कभी भी। ओ लला, लेट जाओ बाबा, आराम से सो जाओ। लेकिन यार, नींद किसको आएगी? अगर आंख लग भी जावे तो कोई डरावना ख्वाब और कोई दुख भरा मंजर आंखों में उभरने लगता है। इस हालात में किसकी आंख लगती है भाई? पता नहीं यार, किसकी नजर लग गई है हमको। किसी की भी नजर नहीं लगी। ये हमारे अपने अमाल का नतीजा है। क्या 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 क्या? ओ बाबू, मैं बता देता हूं, ये बकवास नहीं करना ज्यादा। हम लोग ना मेहनती लोग हैं, मेहनत की कमाई खाते हैं और महंगाई से लड़ते हैं, बगैर अस्पतालों के बीमारियों से मुकाबला करते हैं। और तुम बोलता है तो ये हमारे अमाल का नतीजा है। वाह वाह। मेरी बात का ये मतलब नहीं था। देखो लला, सीधी सीधी बात करो। ये हर वक्त हम लोग को बदनाम नहीं करो बाबा। काम हुकूमतें नहीं करती हैं, बदनाम अवाम होते हैं। लला देखो, 14-15 करोड़ की आबादी है। सिर्फ चंद लोगों के चंद खानदानों की इजारादारी हुकूमत पर है ना। 15 करोड़ से अफसर और हुकूमत के पास कितना मुलाजिम है? बोलो, कितना मुलाजिम है? बाबू, तुम तो पढ़ा लिखा है, कंप्यूटर वाला है। क्या बोलता है तुम्हारा कंप्यूटर? कि हमारे ये अमाल का नतीजा है? ये बोलता है तुम्हारा कंप्यूटर। छोड़ो यार, बात करते हैं इस तरह यार, इस तरह बात करते हैं। अब तुम बाबू के पीछे पड़ गए। और यार, बाबू ने तो वैसे ही एक बात कह दी है। तुम अपने जज्बात को काबू में रखो और मेरी एक बात गौर से सुनो। उन्हें भी जरूर सुनते हैं तेरी बात, पर एक शर्त है, हम पर इल्जाम ना लगाना। ठीक है, मैंने तुम पर इल्जाम पहले भी नहीं लगाया था। दरअसल मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि हम लोग भटकते फिर रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमें किस सिमत जाना है। दवाई की तरफ और किस तरफ? जितना भाई बिल्कुल ठीक बोलते हैं। कभी धमाके होते, कभी अंधाधुंध फायरिंग होता है, कभी बिजली नहीं होता, कभी आटा नहीं होता, और तो छोड़ो प्याज भी गायब हो जाते हैं। प्याज। जब तक हमारे मुल्क का निजाम नहीं बदलेगा ना, हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। अच्छा, तुम मेरे को ये बताओ, ये निजाम किसने बनाया है? हमने बनाया है? अरे बाबा, हमसे तो कोई पूछता ही नहीं है। नहीं, ये बात नहीं है। अब मायूसी के बादल छटते चले जा रहे हैं। वो ना हो सकता है ये भी नजर का धोखा हो। देखो मेरे भाई, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था ना। बड़े मगरमच्छ तो नहीं पकड़े गए थे ना। चलो ठीक है, पूरा एहतसाब नहीं हो रहा, मगर कुछ तो हो रहा है ना यार। बड़े मगरमच्छों के पेटों से करोड़ों रुपए तो बरामद हो रहे हैं ना। अब उनको जेलों में तो बंद किया जा रहा है कम से कम, और उनकी जायदादें तो जब्त की जा रही हैं। हो तो रहा है, लेकिन ये बताओ बाबू, इसका अवाम को क्या फायदा होगा? निस सदी की लूट खसूट का जोर तो अवाम से ही निकलेगा ना। और अब जो निस सदी तक होता रहा है, उसका हल एक दिन में तो निकलने से रहा। कुछ तो वक्त लगेगा ना। ओ भाई, आखिर कितना वक्त लगेगा? थोड़ा सब्र, थोड़ा तहम्मुल से काम लो, अल्लाह खैर करेगा। चलो ये भी करके देख लेते हैं। लेकिन जिस पे हम आ जाए ना, तो सब्र के सिवा कर भी क्या सकते। लेकिन बाबू, अगर कल को हालात बदल गए तो ये लोग तो फिर आ जाएंगे बाहर, और सब कुछ सूद समेत वसूल। हाँ, वल्लाह ये भी तुमने ठीक बोला। ऐसा नहीं होगा। ओ बाबू, ये तुम किस तरह कह सकता है? इसलिए कि ये अवाम का फैसला है।
ओ यार मुझको ये बताओ बहू, न पहले भी हवाम का फैसला था कि लूट खसूट का बाजार गर्म करो। ओ यार कैसी बातें करते हो बहू यार। ओ यार रहने दे यार। देखें, मैं आपको एक बात बता दूं, अब नए निजाम की दागबेल पड़ रही है, उसकी बुनियादें कायम हो चुकी हैं। एक ऐसा निजाम जिसमें इख्तियार भी अवाम के पास होगा और जिम्मेदारी भी उन्हीं की होगी। यकीन तो नहीं आता है, पर तुम बोलता है तो मान लेते हैं भाई। चलो लला, मान लेते हैं, और कुछ नहीं तो दिल तो खुश कर लेंगे ना इस ख्याल से। अगर हमें अपनी अहमियत का अंदाजा हो और अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो तो सब कुछ हो सकता है। बाबू, हमारी भी कोई अहमियत है। अरे, तू सच कह रहा है? यही तो मसला है, हम इतना झूठ सुन चुके हैं कि अब हमें सच भी झूठ का छोटा भाई लगता है। बाबा अब ये लोग क्या बातें कर रहे हैं? बेटा ये अपने मुस्तकबिल के ख्वाब बुन रहे हैं। क्या ख्वाब सच्चे भी होते हैं? मेरी बात का जवाब नहीं दिया बाबा। हाँ बेटा, लेकिन ख्वाब सच्चाई और हकीकत का रूप अपनी कीमत वसूल करके धारते हैं। लेकिन बाबा सच्चे लोगों के ख्वाब तो सच्चे होते हैं, अम्मा कहा करती थी। ख्वाब? हम कहाँ हैं यार? हैं? क्या हो गया था? हम सो तो नहीं गए थे यार? पता नहीं कहाँ हैं हम। ये क्या हो गया था हमें? मेरा तो ख्याल है तो हम तो उधर ही हैं, अपने ये इंतजार गाह के अंदर। और मेरे ख्याल में सुबह हो गई है। सुबह क्या? नमाज का वक्त गुजर गया हमसे। मेरा लोटा कहाँ है? मारा एक तो तेरा ये लोटा पूरा मुसीबत है। क्यों? वजू के लिए चाहिए। वजू 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 के लिए? लो जरा लो। वजू के लिए? मेरा ख्याल है सुबह नहीं हुआ है। तुम इस तरह करो, तुम बैठो, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। तुम बैठो। खैर है, चपले किधर गया यार? एक मुसीबत नहीं है यार। ख्याल न जाए, खैर है, खैर है, ख्याल न जा, ख्याल। खैर है, खैर है यार। ओए, बाहर तो अंधेरा है, प्लेटफॉर्म की बत्तियां तो जल रही है। ये क्या माजरा है? लला, वक्त तो वही है, या शायद हमारी नजरों का धोखा है। सुबह तो अभी दूर है। वो खैर है यार, अगर सुबह नहीं हुई तो हो जाएगी, और इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से बड़ी जल्दी सुबह होएगी। वो देखो, मैं न कहता था कि हमको वहम हो गया है, और वहम का इलाज लुकमान हकीम के पास भी नहीं है। वो चेक हमने बोला था, वो चेवाला भी गायब हो गया। हमारे सर में तो दर्द शुरू हो गया। ओह, पता नहीं यार, और कितना इंतजार करना पड़ेगा। 2 आरज़ू में कट जाएंगे, 2 इंतजार में कट जाएंगे, और फिर पर्दा गिर जाएगा। बाबू, ये जिंदगी है, कोई ड्रामा नहीं जो पर्दा गिर जाएगा। तू अभी जवान है, हुनर है तेरे हाथ में, हमारी तरह झाड़ू नहीं। और फिर इल्म का खजाना है तेरे जहन में। ओ यार, तू मायूस होता है, फिर हमें तो मर ही जाना चाहिए। तो क्या इस जिंदगी से मौत बेहतर नहीं? मायूसी क्या होती है बाबा? मौत। मौत? तो जिंदगी क्या है? अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। इसीलिए तो हम अपने प्यारों की जिंदगी की दुआएं मांगते हैं। बाबा, तेरी आंखों में आंसू? अरे नहीं बेटा, ये आंसू नहीं है, ये तो ऐसी आंखें थक गई हैं, बूढ़ी हो गई हैं। भाई भाई बात सुनो यार, ये बाबा और ये बच्चा
आपस में पता नहीं क्या खुसर पुसर कर रहे हैं फिर से। मैं तो कहता हूँ बाबा, ये जो बाबा है ना, ये अगर तकरीबकार नहीं भी है तो जादूगर जरूर है, काला इल्म है इसके पास। हाँ बाबा साईं, तुम सच कहता है। ये अभी जो कुछ हम लोगों को हुआ था ना, ये जरूर इस बाबे ने जादू किया है। ये तुम क्या बातें कर रहे हो? पता नहीं वो सीने में कौन सा दुख छुपाए हुए, और तुम लोग कभी उसे तकरीबकार समझते हो और कभी जादूगर। ये अभी थोड़ी देर पहले जो हम लोगों को हुआ था, ये क्या था? ये जादू या काला इल्म नहीं है? अच्छा ये बताओ कि तुम लोग यहाँ कब से बैठे हुए? यार कैसे बताएं, सुइयां तो जगह में। चलो मैं बताता हूँ। बाबू साहब क्या हुआ? ये तो मेरी घड़ी भी रुक गई है। अभी बताओ, अभी बताओ, तो ये जादू है, काला इल्म है या नहीं है? ये बाबा तो हमें गर्क कर देगा यार। ओ लला, मैं भी कहूँ ये कमरा हमको क्यों भारी सा, बोझल सा, आसेब ज़दा सा महसूस होता है। ये जरूर इस बाबे की नौसत है। तो इसमें डरने का क्या बात है? इस बाबे को बच्चे समेत निकाल देता है। मैं आराम से इसे कहता है, मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो दोनों को उठाकर बाहर फेंकता है। बैठ जा। मेरी घड़ी का सेल पुराना था, खत्म हो चुका था। मुझे सेल बदलने का वक्त नहीं मिला। बात को समझने की कोशिश करो। तो आखिर ये बाबा है कौन? लला आखिर ये क्या हो गया था? मैं तो कहता हूँ, तो ये अगर काला इल्म नहीं था तो फिर क्या है? अगर तुम्हें उस पर इतना ही शक है तो खुद ही जाके क्यों नहीं पूछ लेते कि बाबा तुम हो कौन? अरे लाला, हमको उससे डर लगता है, हम उससे नहीं पूछ सकते। तो इसमें डरने का क्या बात है? मैं पूछते अरसला खान वो किसी की दिलाजारी अच्छी बात नहीं है। हमें बदजन और बदगुमान नहीं होना चाहिए। जैकब बिल्कुल ठीक कह रहा है। हाँ, ये गरीबी भी एक लानत है यार। हाँ लाला, यहाँ गरीब होना भी जुर्म है। तुम जुर्म की बात करते हैं, मैं कहता हूं जलालत है, जलालत। ओ यार बाबा, हमारी तो नस्लें मेहनत मुशक्कत करती चली आई है। हालात है कि सुधरते ही नहीं है। अगर बीमारी नहीं मारे ना, तो बाबा गरीब को तो ये हादसे, ये धमाके, ये दहशतगर्दों की गोलियां यही मार देती हैं बाबा। एक बात की समझ नहीं आती, ये दहशतगर्दों के पास असला आता कहां से? ओए, ये बड़े बड़े खतरनाक असलहे हैं, कोई माचिस की डबिया नहीं है कि जेब में डालो। यार ये जो हुकूमत ने इतने बड़े बड़े अदारे बनाए हुए हैं ना, उनको ये असला नजर नहीं आता कि असला कहाँ है। अब तो हुकूमत तमाम लोगों से नाजायज असला वापस ले रही है। ओए बाबू, ये कोई जायज असला भी होता है? ये कब उस्ताद, सारा जोर किस पर है? गरीब पर। और ये असलहा आसमान से नाजिल नहीं हुआ, खुदा का कहर बनकर, समझी? ओ लला, जब लोग असले के अंबार लगा रहे थे तो क्या उस वक्त की हुकूमतों की आंखें बंद थी? जो लोग आग से खेलते हैं ना, उंगलियां भी उन्हीं की जलती हैं। जो हुआ सो हुआ। क्यों भाई, क्यों जो हुआ सो हुआ? तुमको पता है कितने घरों के चिराग बुझ गए हैं? और हुकूमत के लिए ये भी एक छोटी सी खबर थी, खबरनामे के लिए। आखिर उन लोगों को खबरनामा भी तो चलाना होता है ना। देखो, तुम शुक्र अदा करो कि इस हुकूमत को इस बात का एहसास है। एक बात याद रखो, अगर हुकूमत एक दफा ईमानदारी से अवाम के भले के लिए किसी नेक काम का आगाज कर देना, तो फिर वो रुकता नहीं, होकर रहता है, होकर। ठीक है गरीबी अपनी जगह, लेकिन अमनो अमान तो भी जरूरी है ना, ताकि मेहनत करने वाले दिन भर की मेहनत के बाद रात को बेखौफ व खतर चैन की नींद तो सो सके। बस थोड़ा सब्र और कर लो, थोड़ी हिम्मत और कर लो।
तुम तो मुझसे बड़े हो, तुम लोगों को तो वो दिन याद होंगे ना, कितना अमन था, कितना सुकून था। पता नहीं यार, हमारी खुशियों को किस जहरीले नाग ने डस लिया है। जहर है कि फैलता ही जा रहा है। पता नहीं वो दिन कहाँ गए यार, खुशबुओं के, बहारों के दिन। अब ना वो महक है सरसों के खेतों में, ना वो हीरे हैं, ना रांझे हैं। क्या बहू, कह दो नजर आते हैं हर तरफ। कह दो हसरतें यार। दीते भाई, मत छेड़ो इन किस्सों को, हमारे जख्मों पर नमक मत छिड़को। हमारे रबाब टूट गए हैं, नगमे न जाने कहां खो गए हैं। रहमान बाबा ने क्या खूब कहा है, द खजान पाणीची बेलिशी लखाखा, पर हिकमत बाई पेवन न का हुक्मा। लगता है बहारों के दिन गुजर गए हैं, गुजर गए। हाय हाय बेटा, ईसाई ने क्या खूब कहा है, उनका बैत है, वलर कयो वतन प्रित न छिनन पाड़ में, पसो पखियड़न मानुन्या मेठ घड़ो। साईं फरमाता है, तो यार इन परिंदों को तो देखो कैसे गोल दर गोल आपस में मिल के उड़ रहे हैं। ये अपनी प्रीत, अपना प्यार, अपनी मोहब्बत नहीं तोड़ते, लेकिन हम लोगों में तो इन परिंदों जैसी मोहब्बत भी नहीं है। हाय हाय, सचल साईं और साईं लतीफ की धरती पर भी अब तो बाबा प्यार मोहब्बत की जगह न नफरत ने ले लिए यार। हाँ बाबा साईं, अब तो बोलान की वादी भी उजड़ती जा रही है। अब तो बाबा वो न सब्ज़ार है, न वो पहाड़ों पर बर्फ। ओए गड्डी आ गई स्टेशन ते, पर हट वे बाबू सानू माया वेखण दे। ना ये तुम लोगों को क्या हो गया है? और कौन सी क़यामत टूट पड़ी है जो तुम मातम करने लग पड़े हो? एक रात की बात है, गुजर ही जाएगी। जहां इतना इंतजार किया, थोड़ा और इंतजार कर लो। और फिर एक साल की बात है, घड़ी भी चल पड़ेगी और गाड़ी भी आ जाएगी। क्या ये रात गुजर जाएगी बाबा? बेटा, ये कुदरत का कारखाना है, यहाँ हर रात की सुबह होती है। बाबा, मैं बड़ा होकर क्या करूँगा? क्या आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे? बेटा, कुदरत के यहाँ देर है अंधेर नहीं, और फिर तू तो मेरी आंखों की रोशनी है, मेरे मुस्तकबिल का ख्वाब। जरूर इस बाबे और बच्चे को कोई दुख है, कोई गहरा घाव लगा है सीने में। ना इसके पास सामान है, ना इन्होंने कुछ खाया पिया। तो बाबू, हमने कौन सा कुछ खाया पिया है? वो चाय वाले को चाय का कहा, वो चाय लाने की बजाय हादसे की खबर सुना के चला गया यार। अरे लाला, हमारे कान बुरी खबरें सुनने के आदी हो गए। और खुशखबरी भी सुनोगे? जल्दी सुनोगे?
किसने रोका है मेरी गाड़ी को? किसने रोका है? तूने रोका है मेरी गाड़ी को? नहीं नहीं, तो यहाँ छुपा हुआ है। मैं तेरा दुश्मन, तू इसका दुश्मन, ये तेरा दुश्मन, तू उसका दुश्मन, वो तेरा दुश्मन, तेरा दुश्मन। मारो मारो मारो, एक दूसरे को मारो। शाबाश, मारो। क्या देखते हो? मारो, कहता हूं मारो, मारो, सच कहता हूं मारो, 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 मारो। रुक जाओ। बस यही था तुम्हारा ज़र्फ? एक दीवाने ने सबको दीवाना बना दिया। मैं सब कुछ देख रहा था, सुन रहा था। क्यों एक दूसरे के खून के प्यासे हो? हैं? बस थोड़ी सी देर इंतजार भी नहीं होता तुमसे? बगैर सोचे समझे बेसब्री और बेयकीनी के जहन्नुम में कूद पड़े। कभी तुमने अपनी जिंदगी में ऐसी कोई रात गुजारी है जिसकी सुबह ना हुई हो? कौन सी आफत आई थी? आसमान गिर पड़ा था तुम्हारे सरों पर? इसे देखो, इसे देखो, बच्चा है, लेकिन कितने तहम्मुल से ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन तुम क्या जानो कुर्बानी क्या है? आजादी की सुबह का नूर कितना मुकद्दस है, तुम क्या जानो। मेरा सब कुछ लुट गया था, घर, बीवी, बच्चे, माल, सब कुछ। सिर्फ इसका बाप जिंदा बच गया था, वो इससे भी छोटा था। लेकिन मुझे अफसोस नहीं हुआ। जब मेरे पांव ने इस पाक सरजमीन को छुआ तो मैं वहीं सजदा रेस हो गया, और जब मैंने सर उठाया तो मुझे एक नई कायनात मिल गई। मैं अपने बच्चों के गम को भूल गया। सिर्फ उनके पाक लहू की खुशबू मेरे साथ साथ थी। 53 साल हो गए हैं इस बात को। फिर एक मनहूस रात आई। जालिमों ने इसके माँ बाप और बहन भाइयों को कत्ल कर दिया। अब किसके दामन पे इनके मासूम और मुकद्दस लहू को तलाश करूं? बोलो, बोलो। मैं तो दर्द और खून का दरिया पार करके आया था इस सरजमीन पे, लेकिन यहां भी मेरे बच्चे खून में नहा गए। पहले आजाद वतन की खाक छूने के लिए मेरे बच्चों ने अपने खून की कुर्बानी दी। अब आजाद वतन की इस सरजमीन पे आज मेरे बच्चों का खून खाक में मिल गया। लेकिन नहीं, मुझे यकीन है शहीदों के पाक लहू की पाकीज़गी का। उनके लहू से जो गुलाब खिलेंगे, मेरा पोता
उन फूलों की सेज पर रहेगा, बशर्ते कि हम एक दूसरे का खून न बहाएं। बहुत खून बह चुका, बहुत मासूम गुजर गए हैं। खुदा के लिए, खुदा के लिए उनके पाक खून की लाज रख लो, लाज रख लो, लाज रख लो। बाबा, हम सब तुम्हारे बेटे हैं। हमें कसम है मासूम शहीदों के पाक लोगों की, हम इस पाक धरती को जन्नत नज़ीर बनाएंगे और इंशाअल्लाह हमारा बेटा हमेशा फूलों की सेज पर रहेगा।